गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पॉलीमर्स के कुछ एमसीक्यूज। ओके, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है ब्यूना एंड सिंथेटिक रबर इज कोपॉलीमर ऑफ। ब्यूना एंड एक कोपॉलीमर है, सिंथेटिक रबर है, इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, लेकिन उसके जो मोनोमर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। हमने ये देखा, एक तो हमें पता है कि ब्यूनास और ब्यूनान का 1,3-ब्यूटाडाइईन मोनोमर होता है। ओके, 1,3-ब्यूटाडाइईन। और नेक्स्ट उसके साथ कौन सा होता है, ये कौन सा बेटा, ये है स्टाइरिन। स्टाइरिन के साथ कौन सी बनती है, ब्यूना एस। ओके, ब्यूना एन के लिए क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए एक्रोनाइट्राइल। ओके, और वो क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है और ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 2 कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर मेड। हमारे पास 2 कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, ठीक है। मोनोमर्स हमें दिए हैं इथाइलिन डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा सेकेंड पॉलीमर है ट्राई, मोनोमर्स हमें दिए हैं जो ट्राइमिथाइलिन डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। If both polymer are of same molecular weight are obtained, then which of the following statements are correct? अगर ये वाले जो मोनोमर्स बनेंगे और पॉलीमर बनेंगे उनका मॉलिकुलर वेट अगर सेम है तो हमें बताना है कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। फर्स्ट है पॉलीमर 1 मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर, सेकंड है पॉलीमर 2 मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ मेजर फैक्टर। ये तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से C डबल बॉन्ड O ये वाला आएगा, और ये जो हमारे अमाइंस हैं इनसे NH आएगा, ठीक है। इनसे क्या हो सकती है बेटा, इनसे हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपना फैक्टर आ गया। ओके, उसके बाद मैं बता रहे हैं कि पॉलीमर 1 मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर। हमने पॉलीमर 1 को देखा इथाइलिन, इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक, ये तो सेम है, ठीक है, इथाइलिन। ओके, और यहाँ है ट्राइमिथाइलिन, ठीक है, ट्राइमिथाइलिन डाइअमाइन। ओके, इन दोनों में से हम देखेंगे तो हमारा कौन सा मेल्ट पहले करेगा बेटा, वो होगा पॉलीमर 2 पॉलीमर करेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। ट्राइमिथाइलिन की वजह से थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, इसलिए ये जल्दी मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। हमारे कौन सा ऑप्शन रहेगा, 2 एंड 3 डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है हमारे पास पॉलीअमाइड नायलॉन 6,6 नायलॉन 6,6 की बात चल रही है, प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइमिथाइलिन एंड एडिपिक। इतनी तो सही है, ठीक है, इतनी तो हमें पता है। नायलॉन 6,6 के जो मोनोमर्स होते हैं वो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन होता है। दूसरा कौन सा होता है, एडिपिक एसिड होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोट्स। टायर कोट्स बनाने का काम आता है, नहीं, ये किसके काम आता है, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस बनाने के, मतलब सॉफ्ट सा काम करने के, ठीक है। और यूज़ किस में होता है, टेक्सटाइल्स में भी यूज़ होता है, लेकिन टायर कोट्स बनाने में यूज़ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टेरिलीन इज क्रीज रेजिस्टेंट एंड इज ब्लेंडेड विद कॉटन एंड वूल फाइबर फॉर वेरियस एप्लीकेशन। क्या ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म नोवेलेक एंड कैन बी कैटलाइज्ड आइदर बाय बेस एंड और एसिड। Melamine formaldehyde polymer is mainly used in manufacture of electrical switches. ये तो सही है, ठीक है। टेरिलिन रेजिस्टेंट होता है और इसको वूल फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स में यूज़ भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की, और नोवेलेक मिलते हैं, हमने देखा था और ये भी बताया था कि बेस में कर लो चाहे एसिड में कर लो, सेम नोवेलेक ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, ये दोनों तो करेक्ट हो गई। नेक्स्ट मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये किसके लिए यूज़ होता है, नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी के लिए, ठीक है, उसमें यूज़ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्विचेस में बैकलाइट यूज़ होता है, ना कि मेलामाइन। ओके, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, 1 एंड 4 होगी गलत। करेक्ट कौन सी है, 2 एंड 3, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड किस में है बेटा, सेकंड एंड थर्ड यहाँ ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड होगा, और ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड ही करेक्ट है, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, वन कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड इज हीटेड टू 525 Kelvin in an atmosphere of nitrogen for about 4 to 5 hours. The product obtained is, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बनेगा हमारा, नायलॉन 6,6 बनेगा। नायलॉन 6,6 बनेगा क्योंकि उसकी कौन सी मोनोमर्स होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, ये तो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें चूज़ करना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। सॉलिड पॉलीमर, ये भी बेटा लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं।
नेक्स्ट क्या है, सॉलिड पॉलीमर ऑफ नायलॉन 66, नायलॉन 66 का लिक्विड पॉलीमर, गैसेस पॉलीमर ऑफ नायलॉन 66, नायलॉन पॉलीमर 6, नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, दोनों लिक्विड हैं तो अपना जो प्रोडक्ट आएगा वो भी लिक्विड में आएगा और हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। हमने इसमें से हमारा मैकेनिज्म दिया हुआ है, इनमें से हमने क्या चूज़ करना है कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा और सी कौन सा होगा, ठीक है। ए हमने ये देखा, ठीक है, ये होमोलिटिक क्लीवेज हो गई और ये रेडिकल बन गया और इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और रह क्या जाएगा बेटा, 2C6H5 रेडिकल, ठीक है। एक तो ये हो गया, ए हमारा हो गया। ए आने के बाद ये है, ये क्या हो गया, C6H5, ये इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, और क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 रेडिकल, ये हो जाएगा अपना बी, ठीक है, ये बी हो गया। ओके, और सी क्या होगा, अब यहाँ पे बी लिख लेते हैं, बी कौन सा बन चुका है हमारा, ये वाला बन चुका है, ठीक है, इसके साथ एक ऐसे बॉन्ड और ये रेडिकल, ठीक है, एन है और एन हो जाएंगे, C6H5 CH2 ये कितने हो जाएंगे बेटा, एन हो जाएंगे, उसके बाद CH2 फ्री रेडिकल, ये क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसको मैकेनिज्म आता है उसके लिए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट जो बेटा अपना क्वेश्चंस हैं वो हैं असर्शन और रीज़न वाले, ठीक है। असर्शन वही बेटा, असर्शन करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर क्या हो सकता है, असर्शन करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, लेकिन रीज़न असर्शन की एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। असर्शन करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है, या असर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न करेक्ट है, ठीक है, ये सब बताना है हमने। हमारा फर्स्ट है बेटा ओलिफिनिक मोनोमर्स अंडरगो एडिशन पॉलीमर्स। ओलिफिनिक क्या होता है बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड, जैसे हमारा इथीन ले रहे थे, ठीक है, इथीन से हम क्या बना रहे थे, पॉलीथीन बना रहे थे, और ये इथीन क्या है, इसको ही हम ओलिफिन बोलते हैं, और ओलिफिनिक मोनोमर्स, ठीक है, ये वाले मोनोमर्स क्या हो जाएंगे, ओलिफिनिक मोनोमर्स हो जाएंगे। अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज इनिशिएटेड बाय पर ऑक्साइड पर सल्फेट। ओके, पॉलीमराइजेशन जो विनाइल क्लोराइड की है वो इनिशिएट पर ऑक्साइड और पर सल्फेट से होती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन बेटा इस हम असर्शन को देखें, असर्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओलिफिनिक मोनोमर्स, वो सभी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका रीज़न ये नहीं है कि विनाइल क्लोराइड के बारे में बात करें। उसका रीज़न क्या होगा बेटा, कि उसमें क्या है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड है वो, और डबल बॉन्ड्स जब ज़्यादा हो जाते हैं और वो ऐसे मूव करके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, हमने ये देखा था, ठीक है। तो ये क्या है, असर्शन तो करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रीज़न नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा टेफ्लॉन हैज़ हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड केमिकल इनर्टनेस। टेफ्लॉन की थर्मल स्टेबिलिटी हाई है, केमिकल इनर्ट भी है, तभी उसे एज अ यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक है वो, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन बेटा इसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न क्या है, कार्बन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी वजह से ये थर्मल स्टेबिलिटी है और केमिकल इनर्ट है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, असर्शन भी करेक्ट, रीज़न भी करेक्ट, लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, नेक्स्ट है बेटा बेकलाइट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। बेकलाइट कैन बी मेल्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी चेंज, ये तो ठीक है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बेकलाइट कैन बी मेल्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी चेंज, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर तो ऐसे नहीं होते। थर्मोसेटिंग क्या होता है बेटा, जो एक बार सेट हो गए उसके बाद उनको चेंज नहीं किया जा सकता, आगे उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल करेक्ट और रीज़न बिल्कुल गलत है, ठीक है। असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और रीज़न क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है बेटा इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन कर रहे हैं रबर की, सल्फर क्रॉसलिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, जब भी हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं और ऐसे सल्फर अटैच हो जाता है, ठीक है, क्रॉसलिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड। वल्कनाइजेशन इज़ अ फ्री रेडिकल इनिशन, ये ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन जिस असर्शन की हम बात कर रहे हैं अभी क्रॉस लिंक्स क्यों हो जाता है बेटा, जहाँ जहाँ रिएक्टिव साइड्स होती हैं रबर की, जहाँ जहाँ रिएक्टिव साइड्स होती हैं वहाँ पे ये सल्फर ऐसे बॉन्ड बना लेता है और क्रॉस लिंक्स हो जाते हैं। लेकिन वल्कनाइजेशन इज़ फ्री रेडिकल, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, ये वाला हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है लास्ट, मोस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये तो बात सही है। हमारा ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये क्या है बेटा,
नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है और ये नॉट बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ये तो हमें पता है। उसके बाद ये तो हमारा करेक्ट हो गया। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसेस टॉक्सिक करेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है बेटा। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है, इसका रीज़न नहीं है। ओके, इसका रीज़न क्या है कि ये वाले जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं इनको जो ये डिग्रेड नहीं होते, ठीक है, जल्दी से ये डिकम्पोज नहीं होते, ये रीज़न होगा। ये नहीं होगा कि टॉक्सिक करेक्टर है। रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं की है असर्शन की। ओके, ये हमारे थे पॉलीमर्स के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।